किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, इंसान दुनिया का एकमात्र प्राणी है। इंसान दुनिया का एकमात्र प्राणी है जो अगर गिरना चाहे तो जानवर से भी नीचे गिर सकता है और उठना चाहे तो फरिश्तों से भी ऊपर उठ सकता है। मैं आप सभी के लिए एक जबरदस्त कहानी लेकर आया हूं, एक ऐसी कहानी जो आपको आपके लाइफ में, मेरी लाइफ में यूजफुल होंगी। चलो जानते हैं। किसी जमाने में एक व्यापारी अपना व्यापार करने के लिए देश विदेश घूमता और नई नई चीजें खरीदता और बेचता। तो एक बार वो एक देश में जाता है और देश में व्यापार करने के बाद वो सोचता है चलो अब मेरे पास थोड़ा सा वक्त है, थोड़ा बाजार घुमाए। तो वो बाजार घूमते समय उसकी एक नजर जाती है कि इंसान के पास जो चिल्लाकर ये कह रहा है कि मुझे जीनी बेचना है, मुझे जीनी बेचना है। व्यापारी सुनता है जीनी बेचना है, ये क्या बात हुई। तो व्यापारी उसके पास जाता है तो इंसान से पूछता है कि तुम क्या बेच रहे हो इस बोतल के अंदर। तो वो इंसान कहता है मैं जीनी बेच रहा हूं, एक ऐसा जीनी जो आपके काम चुटकी में कर देता है। तो व्यापारी कहता है सच में ऐसा हो सकता है। तो इंसान कहता है बिल्कुल, आप जो भी काम बोलेंगे वो चुटकी में कर देता है। तो व्यापारी बोलता है कितने में बेच रहे हो। तो इंसान कहता है कि 1000 दिरहम में। तो व्यापारी सोचता है अरे वाह, बड़ा ही प्रॉफिटेबल सौदा है। वो जीनी खरीद लेता है। वो इंसान व्यापारी से कहता है देखिए साहब, ये जो जीनी है ये 24 घंटे में बाहर आएगा और बाहर आने के बाद आपको इसे काम देना पड़ेगा, वरना ये आपको खा डालेगा। क्योंकि इसमें जो खासियत है वो आपके कोई भी काम चुटकी में कर सकता है। और इसमें एक बुरी बात ये भी है कि अगर इसको आपने काम नहीं दिया तो ये तुमको खा देगा। व्यापारी बड़ा अचंभित होता है और बोतल लेकर घर आता है। जैसे ही 24 घंटे हो जाते हैं तो जीनी उस बोतल से बाहर आता है। उस व्यापारी से कहता है क्या हुक्म है मेरे आका, बताइए, जो भी आप काम देंगे मैं चुटकी में कर दूंगा। तो व्यापारी कहता है कि एक मेरे देश में मेरा सामान पड़ा हुआ है, वो लेके आ जाओ। तो जीनी जाता है और कई दिनों का सफर कुछ घंटों में तय कर कर आ जाता है। व्यापारी परेशान हो जाता है कि मुझे कई दिन लगते थे, ये जो जीनी है ये चुटकियों में मेरा सामान लेकर आया। उसे बड़ा मजा आता है कि चलो अब इसको काम पे लगाया जाए। वो व्यापारी उस जीनी को जो भी काम बोलता वो चुटकी में कर देता। लेकिन ये जो आदत है उस व्यापारी को इतना परेशान कर देती है कि उसके पास देने के लिए कोई काम बचता ही नहीं। तो अब वो सोचता है कि अगर मैंने इसको काम अगर नहीं दिया तो ये मुझे खा डालेगा। तो व्यापारी सोचता है कि इससे जान कैसे छुड़ाए, इससे पीछा कैसे छुड़ाए। तो एक दिन व्यापारी उस जीनी से कहता है कि जाओ 7 समुंदर पार, एक चीज है वो चीज तुमको खरीद के लानी है। तो जीनी चला जाता है और ये जो व्यापारी है वो दौड़ने लगता है कि अब मुझे कोई ना कोई ज्ञानी बाबा से मिलना पड़ेगा और इसके ऊपर मुझे समाधान लेना पड़ेगा। अगर ये वापस आया तो मेरे को देने के लिए कोई काम नहीं बचा और ये अगर इसको काम नहीं दिया जाए तो ये मेरी जान ले लेगा। वो दौड़ते हुए एक दरगाह पे चला जाता है, ज्ञानी बाबा के पास चला जाता है और वहां जाकर उनसे रोते हुए कहता है कि बाबा जी मुझे बचा लीजिए, मैंने एक ऐसी गलती की है कि मुझे नहीं करना था, मैंने कर ली। तो बाबा पूछते हैं क्या गलती की है। तो व्यापारी कहता है बाबा जी मैंने एक बाजार से एक जीनी खरीदा था। और व्यापारी के साथ में हुई घटना सारी चीजें वो बता देता है। तभी ज्ञानी बाबा उस व्यापारी से कहते हैं घबराओ मत बेटा, मैं तुमको एक सोल्यूशन देता हूँ, वो कर लेना। जैसे ही जीनी आ जाए उससे ये कहना कि दुनिया में सबसे ऊंचा बांस लेकर आए और वो जैसे ही बांस लेकर आएगा तुम तुम्हारे आंगन में उसे गाड़ देना और उससे ये कहना कि इस बांस पर तेजी से चढ़ना, ऊपर पहुंचने के बाद ऊपर वाले का नाम लेना और धीरे से उतरना और जैसे तुम नीचे उतरेंगे तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करना। और यही काम उसे दिन रात करना है जब तक मैं ना कहूं। तो व्यापारी ये सुनता है और खुश हो जाता है कि अब बाबा जी ने तो मुझे जबरदस्त तोड़गा दे दिया है, अब मैं जीनी से पीछा छुड़ा सकता हूँ। और दौड़ा चला जाता है घर। लेकिन तब तक तो जीनी आ चुका होता है और पूछता है क्या हुक्म है मेरे आका, बताइए मुझे दूसरा काम। तो व्यापारी बड़ा खुश होकर कहता है कि एक काम करना, दुनिया में सबसे ऊंचा बांस लेकर आना और बांस लेकर आने के बाद इस आंगन में गाड़ना है और गाड़ने के बाद मैं जो कहता हूँ वो करना है। तो जीनी पूछता है क्या करना है।
तेजी से चढ़ना, ऊपर वाले का नाम लेना, और तो धीरे से उतरना और ऊपर वाले का शुक्र अदा करना। मैं जब तक दूसरा काम ना कहूं तब तक ये तुमको करना है। जीनी जाता है और सबसे ऊंचा बांस लेकर आकर वहां पर आंगन में गाड़ देता है, और जैसा व्यापारी ने कहा वो करने शुरू कर देता है। और व्यापारी देखकर बड़ा खुश हो जाता है, उसका पीछा भी छूट गया और उसकी जिंदगी में जैसा काम आता वो उस जीनी को कहता और वो जीनी कर कर वही चीजें करता। आई होप ये जो कहानी है बड़ी मजेदार लगी होंगी, लेकिन इस कहानी का जो सार है वो अब हम जानते हैं। जैसे कि इसके अंदर मुख्य किरदार है व्यापारिक, जीनी, बांस और नीचे ऊपर करने का प्रयास। तो जानते हैं, जो व्यापारी है वो है हमारी जिंदगी, जो जीनी है वो है हमारा मन, जो बांस है वो है हमारा दृष्टिकोण, और जो नीचे ऊपर की बात है वो है हमारी सांसों की रास। यानी हमारी जिंदगी में अगर हमने हमारे मन को काबू में नहीं रखा, अगर उसे मनचाहा काम हमने नहीं दिया, तो वही मन हमें खाने लगता है, और इतना खाता है कि हम बेबस हो जाते हैं और हमारी जिंदगी में पॉजिटिवनेस को छोड़कर नेगेटिव में चले जाते हैं। क्योंकि मन अगर उदास हो गया तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, और नेगेटिव होने की वजह से हमारा जो दृष्टिकोण है, जैसे कि बात मैंने कहा, हमारा जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है जिंदगी को देखने के लिए। और जैसी जिंदगी बदल जाती है तो हमारी जो सांसें हैं, जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसके अंदर जो ऊपर वाले को याद करना चाहिए, जो शुक्र अदा करना चाहिए, वो हम करना छोड़ देते हैं और ऊपर वाले को भी कोसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या जिंदगी दी, इससे तो मौत अच्छी। अरे मेरे भाई, जिंदगी मिली है यही बहुत है। जो बाकी की चीजें हैं वो तो जिंदगी जब तक है तब तक हमको जीनी तो पड़ेंगी ना मेरे भाई। मैंने जो अभी आपको कहानी का सार बताया आपको पसंद आया होगा, तो ऐसी ही मजेदार कहानियां मैं आप सभी के लिए लाता रहूंगा। तो बने रहे मेरे साथ, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।